नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीजी ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चांदी की कहानी चैप्टर 2। जी हाँ, चांदी का जो चैप्टर अभी चल रहा था जिसमें मैंने कहा था कि चांदी में मंदी रहने वाली है, कुछ समय के लिए उसमें मंदी भी आई थी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे यह कहना चाहूँगा कि यहाँ पर किसी भी तरह की वित्त संबंधी सलाह नहीं दी जाती, निवेश संबंधी सलाह नहीं दी जाती। पीजी ज्ञान चैनल के माध्यम से मैं हरिओम शर्मा केवल आपको ज्योतिष क्या कहता है इस विषय का ज्ञान कराने के लिए उपस्थित होता हूँ। इसके अतिरिक्त यहाँ पर किसी भी प्रकार की वित्त संबंधी या निवेश संबंधी सलाह नहीं दी जाती। यदि आप किसी भी तरह का जोखिम उठा रहे हैं, किसी भी तरह का लाभ हानि करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो उसके जिम्मेदार मैं और मेरी टीम नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं चांदी की कहानी चैप्टर 2। तो दोस्तों चांदी की जो कहानी थी, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि पिछले कुछ समय में चांदी ने बहुत ही डाउन दिखाया, यानी मंदी की स्थिति चांदी ने दिखाई। जितनी चांदी बढ़ी थी उतनी डाउन तो नहीं आई, लेकिन फिर भी अच्छी खासी मंदी चांदी में देखने को मिली, जो कि लगातार मंदी होने के कारण अच्छी बड़ी मंदी यहाँ पर देखने को मिली। अब मूल बात पर हम आते हैं कि आज हमारी प्रेडिक्शन क्या कहती है, आगे चांदी कैसी रहने वाली है, किस तरह के योग कारक ग्रह किस तरह से कार्य कर रहे हैं। इस पर बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आपकी स्क्रीन पर एक कुंडली है, आप इसे देखकर थोड़ा सा अवलोकन कर लीजिए। ग्रह स्थिति कुछ इस तरह की है दोस्तों कि सूर्य जो हैं शुक्र के साथ हैं तुला राशि में, मंगल बुध वृश्चिक राशि में, शनि जो है मीन के हैं, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा केतु के साथ है, यानी यहाँ पर ग्रहण योग का संकेत मिल रहा है चंद्रमा में। बृहस्पति कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में इस समय विराजमान है। तो दोस्तों कुंडली देखने के बाद में मूल बात आते हैं कंक्लूजन पर कि इसका मतलब क्या होता है, किस तरह के कारक ग्रह और अकारक ग्रह जो हैं वह किस तरह से योग अयोग बना रहे हैं कि चांदी का जो अगला समय है यह कैसा रहेगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था दोस्तों कि चांदी कुछ समय के लिए आपको थोड़ी मंदी यहाँ पर दिखाएगी, तो कुछ समय के लिए चांदी टूटी भी और कहीं कहीं थोड़ी तेजी भी देखने को मिली। अभी कुछ समय से चांदी में थोड़ा सुधार आते हुए दिख रहा है, बाजार में चांदी की स्थिति में सुधार आता है और पुनः वहीं पर लौट जाती है। क्योंकि दोस्तों अभी तुला संक्रांति चल रही है, यानी तुला के सूर्य चल रहे हैं, इसलिए सोना चांदी में लगभग दोनों जगह मिली जुली सम की स्थिति बनी हुई है कि बहुत ऊपर चली जाती है पुनः नीचे आ जाती है। बहरहाल ये तो आप सभी जानते हैं, बाजार ऐसे ही चलता है, ऊपर नीचे आना जाना बाजार का काम है। हमारा जो कार्य है वह यह है दोस्तों कि आगे चांदी में क्या होने वाला है। तो जैसा कि अभी आपने कुंडली में देखा, चंद्रमा में के साथ में केतु का संबंध, यहीं पर शुक्र के साथ में सूर्य का संबंध, इससे यही दृष्टिगोचर होता है दोस्तों कि वर्तमान का जो समय चल रहा है, जहां आपको चांदी ऊपर जाते और टूटते हुए दिखाई दे रही है, यह जो है चांदी के स्थिर होने का समय था। यानी इससे आपको यह संकेत दिया गया कि चांदी अब इससे अधिक नीचे जाने की संभावना में नहीं है। मैंने आपको याद होगा पिछले वीडियोस में कहा था कि आप जितनी चाहें चांदी पर निवेश कर सकते हैं, यानी यह समय चांदी पर निवेश करने के लिए अच्छा है। हाल ही में कुछ लोगों के फ़ोन आए, उनसे भी कहा कि अभी थोड़ी बहुत ऊपर भी दिख रही है तो आप चांदी में निवेश कर सकते हैं। आगे का समय दोस्तों यह है कि वृश्चिक संक्रांति होने वाली है, शनि जो है मार्गी होने वाले हैं। वृश्चिक संक्रांति होने के साथ साथ चांदी में तेजी आ जाएगी, यानी दोस्तों चांदी में लगातार फिर आपको तेजी देखने को मिलेगी, जो कि धनु संक्रांति तक आपको लगभग तेजी ही देखने को मिलेगी। लगभग वृश्चिक संक्रांति का जो समय है वह रहेगा 16 नवंबर 2025 से। तो 16 नवंबर 2025 से लगातार चांदी में तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दोस्तों ज्योतिष संभावनाओं का विषय है, यहाँ पर संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। ज्योतिष आपके लिए दर्पण का कार्य करता है, आपको आईना दिखाने का कार्य करता है। अब यह आपका कार्य रहता है कि आप उसमें अपने आप को संवार रहे हैं या फिर बिगाड़ रहे हैं। यानी ज्योतिष ने आपको रास्ता दिखाया, चलना और नहीं चलना यह आपका कार्य होता है। तो 17 नवंबर से शनि मार्गी होंगे, 16 नवंबर को वृश्चिक संक्रांति होगी,
इससे पहले की यह जो ग्रह स्थिति थी वह भी हमने देखा कि पहले जो 7 दिन रहेंगे, यानी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के जो पहले 7 दिन रहेंगे, वहां पर घटा बढ़ी के साथ में लगभग तेजी आपको चांदी में देखने को मिलेगी। और फिर उसके आगे का जो समय रहेगा, चांदी में अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी। अब कितनी तेजी आपको देखने को मिलेगी यह तो आपको वक्त ही बताएगा, लेकिन ज्योतिष के जो सूत्र हैं उनके हिसाब से तो मुझे अभी चांदी में लगातार तेजी ही दिखाई दे रही है। यह तेजी कब मंदी में परिवर्तित होगी, इस पर एक नया वीडियो मैं आपको लाकर दे दूंगा कि उस पर डेट कि इस समय के बाद में पुनः मंदी चांदी में आने वाली है। लेकिन अभी जो आगे का समय है, लगभग दिसंबर का कुछ समय हम कह सकते हैं जहां तक चांदी तेजी रहने वाली है। दिसंबर का कुछ समय में आप लेकर चल सकते हैं, या फिर मेरी बात को आप ऐसे समझें कि मार्गशीर्ष का शुक्ल पक्ष भी जो रहेगा वह पूरा तेजी भरा ही रहने वाला है, जिसमें लगभग दिसंबर का पहला सप्ताह शामिल हो ही जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।